हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में फिर आपके सामने हूं, आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स मेनिया पे, जहां बात सिर्फ कॉन्सेप्ट की होती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का पेपर 2 यानी प्रैक्टिकल पेपर। तो फिजिक्स का पेपर 2 प्रैक्टिकल पेपर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आज। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बीच से स्किप मत करिएगा। और ये वीडियो अगर आपने समझ लिया तो 30 आउट ऑफ 30 आप 100% स्कोर करेंगे फिजिक्स प्रैक्टिकल में, ये गारंटी है मेरी। सबसे पहले अगर हम देखें तो पूरा मार्क्स का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स 30 होते हैं। किस तरीके से मार्क्स डिवाइडेड होते हैं ये हमको पता होना चाहिए। अगर ये चीज हमको नहीं पता है कि प्रैक्टिकल में कौन सी चीज कितने मार्क्स की है तो फिर कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले जो लैब मैनुअल हमारी बनती है जिसमें प्रैक्टिकल हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वो बहुत नीट एंड क्लीन बननी चाहिए। बाकायदा आप उसमें चार्ट पेपर का यूज करेंगे। और जो भी कंफ्यूजन हो अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करिए कौन सा चार्ट पेपर यूज करना है। मैक्सिमम बच्चे अपने हिसाब से चीजें कर लेते हैं, वो सही नहीं है। अपने सब्जेक्ट टीचर से आप पूछ करिए कौन सा चार्ट है और एक सुंदर सी लैब मैनुअल बनाइए। देखिए, लैब मैनुअल अच्छी होती है, राइटिंग ठीक होती है, डायग्राम ठीक से बनाए, रीडिंग अगर सही से लिखी है तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है प्रैक्टिकल में एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो ये लैब मैनुअल 5 मार्क्स की होती है। और अगर आपकी लैब मैनुअल में सारे प्रैक्टिकल अच्छे से लिखे हैं, रीडिंग सही से फिल है, तो ये 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। प्रोजेक्ट फाइल की बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट फाइल दूसरी बनती है। ये इसमें आपको टॉपिक सब्जेक्ट टीचर देगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बनाइए या करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, आपको टॉपिक मिलेगा। उस टॉपिक पे ये प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करनी होगी। देखिए, इस प्रोजेक्ट फाइल में क्या करना होगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट फाइल में आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना होगा। कई लोग प्रोजेक्ट फाइल में सब आगे पीछे लिखते हैं, पहले इंडेक्स लगा दिया, फिर प्रीफेस लगाया, फिर एक्नॉलेजमेंट लिखा, एक्नॉलेजमेंट का कंटेंट गड़बड़ कर दिया। तो सबसे पहले आप एक्नॉलेजमेंट लिखिएगा। एक्नॉलेजमेंट का कंटेंट कैसा होगा, इससे संबंधित जानकारी आप अपने सब्जेक्ट टीचर से जरूर लीजिए। वो आपको सही तरीके से एक्नॉलेजमेंट लिखना बता देगा, कैसे आपको लिखना है। आप दूसरे की फाइल से नकल करके या कहीं से कुछ उल्टा सीधा करके मत लिखिए। प्रोजेक्ट फाइल में एक्नॉलेजमेंट लिखिए, फिर प्रीफेस का एक पेज लगाइए। उसके बाद आप इंडेक्स लगाइए। इंडेक्स में जो भी कंटेंट आपको लिखना है पूरा उसमें फुल डिस्क्राइब करिए। उसके बाद आपकी फाइल बहुत अच्छी सुंदर सी बनी होनी चाहिए, डायग्राम पेंसिल से बने होने चाहिए, सेलोफेन का यूज करिए। और मैंने फिर कहा कि कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन लगे, लाइक आप एक्नॉलेजमेंट लिख रहे हैं, आपको कंफ्यूजन लगती है कि हमें कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, हम क्या लिखें एग्जैक्टली, इन्होंने बिल्कुल सेम लिख दिया है, हम भी क्या इनसे नकल करके लिख लें, तो अपने सब्जेक्ट टीचर से आप जरूर कंसल्ट करके ये काम करें। सब्जेक्ट टीचर आपको बता देगा। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज लगता है प्रोजेक्ट फाइल में, बिब्लियोग्राफी का। बिब्लियोग्राफी में बेसिकली आपको मेंशन करना होता है कि ये जो कंटेंट है ये आपने कहाँ से लिया। तो सबसे पहले आप अपनी जो बुक आपकी चल रही है क्लास में, जिससे आप पढ़ रहे हैं, उस बुक को मेंशन करिए, ठीक है। और 2-3 बुक्स और मेंशन कर लीजिए जहां से आप कंटेंट ले रहे हैं। तो प्रोजेक्ट फाइल अगर आपकी नीट एंड क्लीन अच्छे से बनी होगी, सेलोफिन वगैरह अच्छे से चढ़ी होगी, और कोई भी कंफ्यूजन हो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करिए, क्योंकि वो जानता है। तो ये 10 मार्क्स का होता है और ये 10 में 10 आपको पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर 15 मार्क्स आपके कवर हो गए। 5 नंबर की लैब मैनुअल और 10 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल। अब हम आगे बात करते हैं फिजिक्स का जो पेपर आएगा, पेपर 2, उसमें 2 प्रैक्टिकल होंगे बेसिकली। पहला जो प्रैक्टिकल होगा यूजुअली ऑप्टिक्स ही आता है, लेकिन कभी कभी पहला प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी भी आया है, ऐसा देखा गया है। तो ऑप्टिक्स या इलेक्ट्रिसिटी 2 ही सेगमेंट हैं। ऑप्टिक्स मतलब लाइट से रिलेटेड आएगा, फोकल लेंथ निकालना होगा, यूवी मेथड हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड हो सकता है। ये आपको आपका जो भी सब्जेक्ट टीचर है वो सिखाएगा प्रैक्टिकल, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो ये पहला प्रैक्टिकल ऑप्टिक्स पे आएगा और दूसरा प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी पे आएगा। पहला प्रैक्टिकल 9 मार्क्स का होगा और दूसरा प्रैक्टिकल 6 मार्क्स का होगा। अब इसमें जो गलतियां करते हैं बच्चे प्रैक्टिकल लिखते वक्त, वो मैं आपको बता रहा हूं। इन गलतियों को आप बिल्कुल मत करिएगा, यहां पर आपके मार्क्स कटते हैं। बेसिकली 2 में से 1 में ग्राफ आता है,
तो ग्राफ आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए। मान लीजिए आपके सिलेबस में 5 प्रैक्टिकल हैं, जिनमें ग्राफ हैं, आपको ग्राफ बनाना सीख लेना चाहिए। अगर कोई भी ग्राफ से रिलेटेड कंफ्यूजन होती है, आपने सब्जेक्ट टीचर से जरूर कंसल्ट करिए। या ग्राफ में ऊपर कई बार मेजरमेंट लिखना होता है, आप वो गलत लिख देते हो। ग्राफ में 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स, बेस्ट फिट लाइन आपको समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करिए, ठीक है। सब्जेक्ट टीचर आपको ग्राफ बनाना सिखा देगा। फिर जब आप कॉपी लिख रहे हैं तो कॉपी में कटिंग बिल्कुल ना करें। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पेंसिल से भर लें एक बार रीडिंग, ठीक है। पेंसिल से रीडिंग भर लें, फिर रीडिंग चेक कर लें ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल। एक रीडिंग आपके एग्जामिनर चेक करता है, और पेंसिल से रीडिंग भरने के बाद आप एक बार उसको पूरा चेक कर लीजिए। कटिंग मत करिए, रीडिंग भरिए बहुत सोच समझ करके, ठीक है। और वो प्रैक्टिकल जो भी आए आप लैब में पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी प्रैक्टिकल आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट टीचर ने आपके बताया है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली आपको इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए कि रेजिस्टेंस बॉक्स का वर्क क्या है, मीटर ब्रिज कैसे काम करता है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट करिए। इन दोनों प्रैक्टिकल्स को अगर आप बहुत नीट एंड क्लीन, पहला इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने ग्राफ से रिलेटेड चीज बताई, क्योंकि मैं हर साल देखता हूं ग्राफ में बच्चे गड़बड़ी करते हैं कितना भी बताने पर। तो ये चीज मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि ग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिसिटी या ऑप्टिक्स दोनों के प्रैक्टिकल में रीडिंग भरने में कटिंग मत करिए। और इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट, जैसे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो आपको ब्रैकेट में सेंटीमीटर लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसका मार्क्स कट जाएगा, इसलिए आप यूनिट मत भूलिएगा और कटिंग मत करिएगा। और दोनों प्रैक्टिकल अच्छे से आप कंप्लीट करके दीजिए। ये पहला प्रैक्टिकल 9 मार्क्स का है, दूसरा 6 मार्क्स का है। टोटल आपके 15 मार्क्स ये हो गए, 15 ये टोटल 30 मार्क्स हो गए। जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं पेपर 2 में, अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि 30 आउट ऑफ 30 आपका एग्जाम में आएगा। थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।